और एक मजे की बात यह है कि अगर अब इंडिया पाकिस्तान हम T20 की बात करें, शायद 2007 वर्ल्ड कप से बड़ा मैच तो हुआ ही नहीं है क्योंकि वो फाइनल था। उस गेम के मदन जी दो जो बड़े कैरेक्टर्स थे ना वो हमारे साथ हैं। इधर से हरभजन सिंह है और उधर से सोहेल तनवीर है। तो मैं चाहता हूं कि अगर भज्जू और सोहेल तनवीर आपस में बात करें, क्योंकि एक स्टेज आ गई थी जब सोहेल बैटिंग करने आए थे और शायद लगा था कि मैच खत्म हो चुका है। वो हुआ क्या था सोहेल भाई उस वक्त? आपने आके फिर उसके बाद बूंदियां उड़ानी शुरू कर दी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा सलाम और हाय सब जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं उनको। ऑब्वियसली बज्जू भाई भी बैठे हुए हैं, वो भी उस वर्ल्ड कप का हिस्सा थे जैसे आपने बताया। उस स्पेसिफिक मैच की बात करूं, जब मैं बैटिंग करने आया तो बज्जू भाई बॉलिंग कर रहे थे वो ओवर, और मुझे याद है मिड विकेट पे मिसबा भाई ने एक शॉट मारा और उन्होंने सिंगल नहीं लिया। मैं भागा लेकिन उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। मुझे अपने आप में थोड़ा हुआ यार कि मैं बैटिंग तो कर लेता हूं तो ये सिंगल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन वो मिसबा भाई ने उस ओवर में 3 छक्के मार दिए बज्जू भाई के, एंड देन अगले ओवर में मैंने 2 छक्के मार दिए अगेंस्ट श्रीशांत। तो वो मैच में हम सडनली वापस आ गए, फिर मैं उसी ओवर में आउट हो गया। तो वो मैच बड़ा ऊपर नीचे होता रहा और इंडिया पाकिस्तान का आई एम श्योर के T20 में उससे बड़ा मैच वाकई ही नहीं हुआ। मैंने उसके बाद भी काफ़ी मैचेस खेले, देखे भी हैं, बट वो ऑब्वियसली दैट वाज बिगेस्ट मैच ऑफ पाकिस्तान इंडिया इन T20 क्रिकेट। और जिस तरीके से वो पूरा मैच ऊपर नीचे होता रहा, आई गेस बड़ा ही मजा आया सबको। ऑब्वियसली इंडिया जीत गया एंड पे, एंड दे डिजर्व्ड इट आई गेस। उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, दे होल्ड देयर नर्व्स इन अ लेटर पार्ट व्हेन इट मैटर्स। तो बहुत मजा आया था उस मैच का, बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। और बाकी आप बज्जू भाई से भी पूछ सकते हैं कि उनके कैंप में क्या चल रहा था उस टाइम पे। जी सबसे पहले सलाम, सत श्री अकाल सबको। ये डिजिटली वर्ल्ड इतना अच्छा हो गया कि हम मिलते तो नहीं है बट स्टिल एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। जी भाई आपको बहुत सलाम। मेरे बड़े मुशी भाई वहाँ बड़ा इनसे कुछ सीखे, बॉलिंग के भी। वैसे भी जब इनसे मुलाकात हुई है बॉलिंग के बारे में हमेशा बात होती रहती है। सोहेल, इट्स बीन प्लेजर यू नो व्हेनेवर आई प्लेड अगेंस्ट यू गाइस। उसी मैच पे आते हैं कि वो मैच में ऑब्वियसली जब मिसबा ने वो 3 छक्के मारे तो वो मोमेंटम ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर सोहेल सामने तो बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करने लग गए, ऐसा लग रहा बाहर से सेट होके आए थे। और 2 छक्के जब श्रीशांत को मारे तो मैंने कहा कि अब ये जो मामला है ये 80% मामला जो है वो प्रतिशत उधर चला गया पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि परसेंटेज जो है वो सडनली 5 छक्के लग जाए अगर विद इन 6 or 7 बॉल्स, आपको लगता है कि गेम का मोमेंटम उसी तरफ शिफ्ट हो गया है। बट सोहेल का विकेट जब गिरा तो थोड़ी सी हमारी जान में जान आई, और अगर वहां पे विकेट नहीं गिरता उसी ओवर में तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता, क्योंकि सोहेल भी उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जितनी मिसबा कर रहे थे। क्योंकि मिसबा को वो चांस लेना पड़ा, उनके सामने बल्लेबाज उतने कोई माहिर थे नहीं। अगर सोहेल रहते तो मुझे लगता है कि मैच का अंजाम कुछ और भी हो सकता है, बट थैंक यू वो अंजाम हुआ नहीं। हम कह सकते हैं कि हाँ वो मैच बड़ा टक्कर का हुआ, बहुत बराबरी का मैच हुआ। बट जैसे सोहेल ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि वी होल्ड आवर नर्व्स इन दी टिल दी एंड, और बेटर हमने प्रेशर को होल्ड किया और इन दी एंड वी केम आउट एज अ चैंपियन। बट उस गेम में मुझे लगता है क्रिकेट की जीत हुई थी, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही बेहतरीन हुई थी, अलग लेवल की क्रिकेट हुई थी। और जब जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं मैं दुआ करता हूँ कि कोई शक नहीं है भजी साहब, कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा मैच था और मिसबा उल हक ऑलमोस्ट वो मैच जिता चुके थे। आखिर में उन्होंने जो एक पैडल स्वीप आप कह लें मारने की कोशिश की, वो स्लो बॉल पे मेरे ख्याल से बीट हो गए और कॉट हो गए और मैच इंडिया जीत गया। तो यकीनन बड़ा मुकाबला था वो। इस मुकाबले की बात करते हैं भजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर मुशी साहब को भी इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। एक परेशानी है, एक चिंता है रोहित शर्मा को कि टीम का जो बैलेंस है उसमें छठा बॉलर नहीं है। और वो परेशानी सिर्फ रोहित शर्मा को नहीं है, हमारे दोस्त विक्रांत गुप्ता को भी है, जिन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया है आज और कहा है कि नॉट द काइंड ऑफ बैलेंस अ टॉप टीम नीड्स टू विन अ वर्ल्ड कप। तो रोहित शर्मा भी थोड़े परेशान है कि छठा बॉलर नहीं है। हमारे दोस्त विक्रांत गुप्ता भी परेशान है, क्या करेंगे इस परेशानी का? तरीके से कर रहे हो कि हार्दिक पांड्या का इंक्लूजन होना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि हम उनको, अगर मैं टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहता तो मैं उनको जरूर खिलाता, बतौर बल्लेबाजी चाहे खिलाता, पर उनको जरूर खिलाता, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है कि लास्ट के अगर 3 या 4 बॉल में हमें 10 या 12 रन चाहिए
तो वी कैन रिलाई ऑन हिम। बॉलिंग वाइज यस, हम हो सकता है एक बॉलर शॉर्ट जरूर रहे, बट हम कोई आधे बॉलर से मैच नहीं खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा पूरे के पूरे बॉलर हैं, और उनके साथ शमी है, बुमराह है, वरुण चक्रवर्ती की बात करी थी सनी सर ने, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच विनर है। तो ऐसे हमारे पास 5 बॉलर हैं। मतलब ये है कि बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ज्यादा अपने शोल्डर पर, और अगर हार्दिक पांड्या को आप चाहते हो कि रिप्लेस करे तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि नंबर 6-7 पे हमारे पास ऐसा विकल्प कोई नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव को आप बोलेंगे जो कि नंबर 3 खेलते हैं, अब सडनली जाके नंबर 6-7 पे वो बैटिंग वैसी करें, पहले बॉल से छक्का मारे, तो पॉसिबल शायद नहीं होगा। 8 में से मतलब 10 में से 8 बार वो नहीं बना पाएंगे। बट हार्दिक पांड्या के साथ वो चांस है हमें कि अगर वो लास्ट में रहते हैं, 2 बॉल भी खेलते हैं, तो उसमें एक छक्का मारने की काबिलियत है, और कभी कभार तो 2 भी मार सकते हैं। तो आई वुड रादर स्टिक विद 5 बॉलर्स एंड 7 बैटर्स, जो मतलब जो आपके 6 बैट्समैन, जो कॉम्बिनेशन 6 में हार्दिक पांड्या जरूर शामिल होने चाहिए।